दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो भी मामला था, इट वाज एन इंटरनल मैटर। और किस तरीके से इंदिरा गांधी हु डिसाइडेड कि हमने बांग्लादेश को तोड़ना है, मुक्ति बहानी को हमने ट्रेन करना है, एंड दिस इज हाउ दे ऑल क्रिएटेड अ स्क्रिप्ट, और वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। बांग्लादेश बिल्कुल सरवाइव करेगा। वो इंडिया से कोई भीख नहीं मांग रहा था। बांग्लादेश अगर कोई चीज़ खरीदता था तो उसके पैसे देता था, ठीक है, और बदले में अगर इंडिया उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा था तो वो भी बांग्लादेश से कोई ना कोई चीज़ हासिल कर रहा था, राइट। इंडिया जो हमें 93,000 का ताना देता है और जो एक लेबल लगा हुआ है हमारे इदारों के ऊपर कि वहाँ पे उन्होंने बांग्लादेशी खवातीन के रेप किए, उनको प्रेग्नेंट किया, और पता नहीं इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ भी गूंज रही हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ था। वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनकी फैमिलीज को जिंदा भी जलाया गया था घरों के अंदर। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये सभी इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि जो फॉल ऑफ ढाका हुआ उसमें हमारी कितनी ज़्यादा गलती थी। हमने उन लोगों को जो उनका राइट था वो नहीं दिया। तो ये वो चीज़ है कि हमने उस चीज़ को अब रियलाइज़ कर लिया, ठीक है। और यही वजह है कि बांग्लादेश के अंदर भी इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि यस वी विल सपोर्ट देम। क्यों? क्योंकि यार एक तो हमारा वो हिस्सा रहे हैं पहले, राइट। सेकेंडली दे आर अ मुस्लिम नेशन, वो हमारे भाई हैं, हम उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। एंड थर्डली द क्वेश्चन वाज कि पाकिस्तान के जो सारे मामलात हैं वो बहुत ख़राब हैं। वी हैव अ $393 बिलियन इकोनॉमी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अवध रस्तोगी। दोस्तों पाकिस्तान से सना अमजद जी का एक वीडियो है और उसमें दो बंदे बात कर रहे हैं और उनकी बातचीत से ऐसा लगता है कि वो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं और उनकी बातों से ये जाहिर होता है कि वो बांग्लादेश पे अब पाकिस्तान की हुकूमत हो जाए, ऐसा ही उन लोगों की दोनों की बातों से लगता है। पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। इंडिया जो हमें 93,000 का ताना देता है और जो एक लेबल लगा हुआ है हमारे इदारों के ऊपर कि वहाँ पे उन्होंने बांग्लादेशी खवातीन के रेप किए, उनको प्रेग्नेंट किया, और पता नहीं इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ भी गूंज रही हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ था। वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनकी फैमिलीज को जिंदा भी जलाया गया था घरों के अंदर, और इस तरह के फिर उनको पिंडी के अंदर भी जो है ना वो कत्लो गारत की गई थी। ये तो झंडे गाड़े गए थे। मैं वो वर्ड्स नहीं बोलना चाह रहा कि जो कुछ हुआ था उनकी वुमेन के साथ भी, और फिर वो उनको ताने दिए गए थे कच्ची मछली खाने वाले स्मेल। तो हमारे जो लीडर्स थे कुछ इस तरह के, उन्होंने कहा था जाता तो जाए, अच्छा हमारी जान छूटे इनसे। हाँ जी। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये सभी इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि जो फॉल ऑफ ढाका हुआ उसमें हमारी कितनी ज़्यादा गलती थी। हमने उन लोगों को जो उनका राइट था वो नहीं दिया। तो ये वो चीज़ है कि हमने उस चीज़ को अब रियलाइज़ कर लिया, ठीक है। और यही वजह है कि बांग्लादेश के अंदर भी इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है कि दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और जब मैं पीपल ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले आप देखें कि पीपल ऑफ पाकिस्तान बेसिकली कौन लोग हैं। आपके यहाँ जो आपका सारा डायस्पोरा बाहर बैठा है, जो यूएई में है, जो मिडल ईस्ट में है, ओवरऑल अमेरिका के अंदर, जहाँ पर इनका पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर खैर सगाली के पैगामात मिलते हैं। जब एक बंगाली एक पाकिस्तानी को मिलता है तो वहाँ पर कोई नफ़रत की जो आग है वो उस तरीके से नहीं एक दूसरे को दिखाते, वो एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं, वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। तो आई गेस विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप ये समझें कि वो जो एक बर्फ़ थी वो पिघल गई है। लोगों को भी समझ आ गई है कि दरअसल दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो भी मामला था, इट वाज एन इंटरनल मैटर। और किस तरीके से इंदिरा गांधी हु डिसाइडेड कि हमने बांग्लादेश को तोड़ना है, मुक्ति बहानी को हमने ट्रेन करना है, एंड दिस इज हाउ दे ऑल क्रिएटेड अ स्क्रिप्ट, और वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, राइट। अच्छा, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, वो ये है कि देखिए बात ये है कि आग ठंडी, हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश के इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। उनके यहाँ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उनके यहाँ इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम ये देखते हैं जी उनकी ग्रोथ हो रही है तो देयर आर पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ पे ग्रोथ हो रही है। अगर आप उनके यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं तो वहाँ से हर साल कितना ग्रेजुएट निकलता है। क्या उन सबको जॉब्स मिल रही हैं? नहीं। अब यही वो सवालात हैं जो कि वो शेख हसीना वाजिद से कर रहे थे कि जनाब आपने एक तरफ तो हमें जॉब्स नहीं मिल रही, दूसरी तरफ आपने जो पॉलिसी बनाई हुई है ना वो हेटेड टुवर्ड्स पाकिस्तान है, जहाँ पर आप कहती हैं इंडिया ही हमारा सब कुछ है, इसी ने हमें सब कुछ देना है। आप देखें टेलीकम्युनिकेशन वो उनसे ले रहे थे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कौन क्रिएट कर रहा है? इंडिया कर रहा है।
ठीक है। फिर उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इवन इन दैट सेक्टर इंडिया किस तरीके से जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था और करना चाह रहा था, ठीक है। मतलब एक जैसे आप ये कह लें कि उन्हें पपेट स्टेट के तौर पर इंडिया देख रहा था, राइट। नाउ द थिंग इज कि आग ठंडी जो है, ऑब्वियसली जब एक शोला बनता है, आग लगती है तो टाइम लगता है, ठीक है, वो एकदम से ठंडी नहीं होगी। सर अभी जो इंडिया ने प्लान बनाया 365, उन्होंने कहा है कि हम 365 डेज में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर देंगे। बांग्लादेश बिल्कुल सरवाइव करेगा। वो इंडिया से कोई भीख नहीं मांग रहा था। बांग्लादेश अगर कोई चीज़ खरीदता था तो उसके पैसे देता था, ठीक है, और बदले में अगर इंडिया उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा था तो वो भी बांग्लादेश से कोई ना कोई चीज़ हासिल कर रहा था, राइट। सो इट वाज अ विन विन गेम। नाउ द पॉइंट इज कि आप ये देखें कि एशिया के अंदर सबसे बड़ी मार्केट कौन है? इट इज़ चाइना, राइट। चाइना इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है, मिलिट्रीली बहुत पावरफुल है, और उसके अलावा आप देखें कि जितनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं इस दुनिया के अंदर। हाँ, अगर आप अपनी एशिया की मिसाल ले लें, टुडे यू हैव सार्क, ऑल्दो सार्क एक अलग डिबेट है कि वो एक फेलियर के तौर पर देखी जा रही है, बट स्टिल एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। देन यू हैव SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। These are the platform and so on, like BRICS is there as well. So there are so many platforms, और उसके अलावा चाइना, पाकिस्तान और इवन द फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश जो कि आगे जाके और भी बनेंगे और जो पहले से मौजूद हैं, वो सभी बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। लेकिन सर हम 1971 कैसे भूल सकते हैं? सवाल मेरा यही है कि हम 1971 भूल के किस तरह से एक बार फिर से बांग्लादेश को सपोर्ट कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि यस वी विल सपोर्ट देम। क्यों? क्योंकि यार एक तो हमारा वो हिस्सा रहे हैं पहले, राइट। सेकेंडली दे आर अ मुस्लिम नेशन, वो हमारे भाई हैं, हम उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। एंड थर्डली द क्वेश्चन वाज कि पाकिस्तान के जो सारे मामलात हैं वो बहुत ख़राब हैं। वी हैव अ $393 बिलियन इकोनॉमी, ठीक है। अब हमें इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो हालात हैं ये टेम्परेरी हैं। वक्त आएगा जब ये सारे हालात दोबारा से स्टेबल डाउन होंगे, और अगर हम थोड़ी सी मदद कर भी रहे हैं तो इससे हमारा कुछ नहीं जा रहा। वी आर अ बिग नेशन और हम सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस पे यही कहूँगा कि जैसे बैलेंस ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट है, इसी तरह इट मे बी अ टूल ऑफ थ्रेटनिंग बांग्लादेश कि वो हमारे खिलाफ कोई ऐसा जो है ना, जिस तरह भी कू है, एक तरह का सिविलियन कू है एक तरह से, तो वो ये इट कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी कि हम उनको इस तरह की जो है ना वो धमकियाँ दें ताकि वो जो है ना थोड़ा थ्रेटन हो, फील करें, इनसिक्योर फील करें। इकोनॉमिक डेविस्टेशन तो वह उनकी ऑन रोड है। तो दूसरा उनका एक वो डैम वाला भी आपको पता है, पानी वाला भी, वो भी उधर से अच्छा खासा गुजरता है। अगर वो भी बांग्लादेश बंद कर दे तो इंडिया को लॉस होगा। दूसरा ये है कि बांग्लादेश को कोस्टल लाइन लगती है, वो क्या ट्रेड कर सकता है पूरी दुनिया के साथ, पर्टिकुलरली विद एशिया, उनके साथ आइलैंड्स है, इंडोनेशिया। 3 बॉर्डर तो इंडिया के लगते हैं उनके, तो अगर चाहे तो इंडिया उनके बॉर्डर भी बंद कर सकता है। देखिए ऐसा अगर इसकी एग्जांपल मैं दूंगा, ऐसे तो फिर अफगानिस्तान भी है, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल ही लैंडलॉक्ड है, और उनके ऊपर क्या कुछ नहीं हुआ। USSR में आके बैठ गया, सोवियत यूनियन, वो चलते रहे, उसके बाद वो गए तो USA आ गया, तो वो कोई डिस्ट्रॉयड तो नहीं होगी नेशन। तो दोस्तों आपने देखा इन दोनों की बातचीत का लब्बो-लुआब क्या है, आप समझ ही गए होंगे। अब हमारा तो इतना ही कहना है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं चलाते, लेकिन पाकिस्तान की अब हम समझ नहीं पाते पाकिस्तान की क्या आदत है। हमेशा ये लोग युद्ध करने वाले, ये पहली बात तो ये आपस में ही भिड़े रहते हैं, और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि 71 में जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की तरफ से युद्ध किया था तो वो अपने फ़ायदे के लिए किया था। हमको तो लगता फ़ायदा इनका है। वही हाल है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, वही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान को अपने देश से नहीं मतलब, वो इधर उधर खुद ही भीख मांग रहा है, लेकिन वो बांग्लादेश को सेटल करेगा। वो कह रहा बांग्लादेश की मदद करेंगे, खैर उसका कहना भी ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है साफ साफ कि उसके मुस्लिम भाई वहाँ हैं और वो कोई गैर नहीं है। तो वैसे ही भारत भी अगर ये सोच ले कि वहाँ हमारे हिंदू भाइयों पर, जो दूसरा बंदा कह रहा है कि वहाँ पर अटैक हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो अगर भारत भी सोच लेगा तो ये चुटकी बजाने का खेल है भारत के लिए। लेकिन इससे इन दोनों की बातों से पाकिस्तानी अवाम की जो है मंशा वो समझ में आती है कि उनको कितनी नफरत है हिंदुस्तान से, और उन्हें चाइना से नहीं नफरत है, उन्हें अमेरिका से नहीं नफरत है, उन्हें केवल हिंदुस्तान सनातनियों से नफरत है। और ये यहाँ पर भी हमारे भारत देश में भी कुछ कट्टरपंथी हैं जो यहाँ भी ऐसे ही हालात पैदा किए
लिए हुए हैं और उसका भुक्तभोगी यहाँ भी हिंदू समाज हो रहा है। लेकिन यहाँ खैर योगी मोदी की सरकार है, भारत एक सशक्त देश है, यहाँ किसी की हैसियत नहीं है। यहाँ भी लोग कहते हैं कि यहाँ सिविल वार होगा, जैसे पाकिस्तानी बोलते हैं। यहाँ भी तथाकथित कुछ कट्टरपंथी हैं, कुछ उदारवादी हैं, उनकी बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ भी कुछ कट्टरपंथी हैं जो इस तरह की भाषा बोलते हैं। और बाकी पाकिस्तान अपना देखे, पाकिस्तान को बांग्लादेश की चिंता नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेश पहले बहुत संतुष्ट था, बहुत खुश था जब हिंदुस्तान उसकी मदद भी करता था, लेकिन अब जिसके पास खुद ही कुछ नहीं है वो उसकी मदद करने के लिए कह रहा है। हमको तो लगता है जितना ये कार्यक्रम चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, इसमें पाकिस्तान का ही हाथ है। जब वहाँ की जनता ऐसा बोल रही तो गवर्नमेंट का क्या रवैया होगा। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।